कहानी जंगल में डरावने दिन। किसी जमाने में भारत के घने जंगलों में एक शांत और रहस्यमय स्थान था। ये जंगल अपनी हरियाली, बहते झरने और अद्भुत जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध था। लोग इसे महानवन कहते थे। इस जंगल में जानवरों का अपना एक समाज था, जहां हर प्राणी एक साथ रहता था। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। जंगल का जीवन महानवन में शेर, हाथी, हिरण, मोर और कई अन्य जानवर रहते थे। शेर राजा सिंहराज था, जो न्यायप्रिय और दयालु था। हाथी गजराज उनका मंत्री था और बंदर मंकीराम संदेशवाहक था। जंगल में हर महीने पंचायत लगती थी, जहां सभी जानवर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते थे। हर दिन सूरज की किरणों के साथ जंगल जागता और पक्षियों के मधुर गीत से वातावरण गूंज उठता। हिरणों के झुंड घास के मैदानों में दौड़ते, तो तोते और मैना पेड़ों की शाखाओं पर खेलते। ये स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं था। एक दिन जंगल के कुछ जानवरों ने महसूस किया कि उनके साथी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। पहले एक खरगोश लापता हुआ, फिर एक तीतर और उसके बाद एक युवा हिरण। सबने सोचा कि यह किसी शिकारी का काम होगा। राजा सिंहराज ने गजराज को इस रहस्य का पता लगाने का आदेश दिया। गजराज ने अपनी जांच शुरू की। उसने पाया कि जानवरों के गायब होने के पास एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी बड़े पंजे का। लेकिन वह निशान जंगल के किसी भी प्राणी से मेल नहीं खाता था। गजराज ने मंकीराम और कुछ अन्य जानवरों के साथ मिलकर जंगल के कोने कोने की तलाशी ली। उन्होंने जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक अंधेरी गुफा खोजी। गुफा के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जब वे अंदर गए तो उन्हें एक बड़ा और डरावना भालू काल भालू मिला। काल भालू जंगल में नई मुसीबत बनकर आया था। वह भूखा और क्रूर था। उसने छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाया और गुफा में कैद कर रखा था। जब गजराज और मंकीराम ने काल भालू से बात करने की कोशिश की, तो उसने उन पर हमला कर दिया। गजराज और मंकीराम किसी तरह बचकर राजा सिंहराज के पास लौटे। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। राजा ने तुरंत एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, "यह जंगल हमारा घर है और हम इसे बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा।" सभी जानवरों ने मिलकर योजना बनाई। बड़े जानवरों ने काल भालू को घेरने का काम किया, जबकि छोटे जानवरों ने गुफा में फंसे साथियों को बचाने की जिम्मेदारी ली। तोते और कबूतरों ने आसमान से नजर रखी। जब सभी तैयार हो गए, तो उन्होंने काल भालू पर हमला कर दिया। काल भालू ने शुरुआत में जमकर मुकाबला किया, लेकिन जानवरों की एकता और हिम्मत के आगे हार मान ली। सिंहराज ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। काल भालू जंगल छोड़कर चला गया। धीरे धीरे गायब हुए जानवर वापस जंगल के जीवन में शामिल हो गए। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। जानवरों ने इस घटना से सीखा कि एकता में कितनी ताकत होती है। उस दिन के बाद महान वन का हर प्राणी अपने समाज का और भी अधिक सम्मान करने लगा। राजा सिंहराज ने कहा, "जंगल का हर प्राणी महत्वपूर्ण है। अगर हम साथ रहें तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।" नैतिक शिक्षा महानवन की यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में एकता और साहस सबसे बड़ा हथियार है। यह जंगल आज भी अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता है, और यहाँ के जानवर अपनी कहानी गर्व से सुनाते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।